खाना बनाना छोटे शुए को थोड़ा असहज महसूस कराता था। वहीं छोटे शुए ने छोटे माई से खाने के वक्त सवाल किया, मैं कोई कामकाज नहीं करता तो तुम मुझसे क्यों मिलती हो? छोटे माई ने इस बात को हल्के में लेते हुए जवाब दिया, लेकिन इससे छोटे शुए को डर लगने लगा कि छोटे माई के साथ उसका संबंध अचानक खत्म हो सकता है। छोटे माई ने इसे सुना और एक गहराई भरी बात कही। छोटे माई को इस प्रकार देखकर छोटे शुए को अपनी चोरी से देखने की आदत पर शर्म आ गई और उसने तुरंत सुराख को बंद कर दिया। लेकिन छोटे शुए को छोटे माई की उस लाइन का इरादा पता नहीं चला। उसी रात कुछ बहुत डरावनी घटना घटने वाली थी, क्योंकि छोटे शुए ने छोटे माई को घर लौटते हुए सुना और वह खुद को रोक नहीं पाया और फिर से देखने लगा। परिणाम स्वरूप एक अजीब अजीब दृश्य देखा गया। छोटे माई घर के अंदर रेनकोट पहना था और एक पुरुष को लेकर आई। छोटे शुए एकदम घबरा गया, सोचने लगा कि वह उसका प्रेमी हो सकता है। छोटे शुए पहले से ही परेशान था और अगले ही पल छोटे माई ने उसकी उम्मीदों के विपरीत एक चाल चलते हुए उस शख्स को हराया। छोटे शुए हैरान रह गया। डराते हुए छोटे माई ने मुस्कान दी। छोटे शुए को यह सब अजीब सा लग रहा था। जैसे ही उसने पास जाने की कोशिश की, उसकी किताब गिर गई। अब उसके देखने के लिए कुछ नहीं बचा था। जब छोटे शुए लगभग भ्रम में पड़ चुका था, तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला और देखा कि छोटे माई खाने की थाली लेकर आई थी। ये स्पष्ट हो गया कि छोटे माई खाना साझा करने के लिए आई है। छोटे शुए को राजी होना पड़ा, क्योंकि उसके कमरे में बिजली नहीं थी। दोनों ने मौजों से कैंडल लाइट डिनर किया। उसी दरमियान छोटे माई ने अपने डर के बारे में बताया कि वह अक्सर अकेलेपन से निजात पाने के लिए खाना तलाशती रहती है। बाद में छोटे शुए ने किताब को हटाकर देखा और कमरे और छोटे माई की सुंदरता को महसूस किया। उसे यह महसूस हुआ कि वह बस खुद को उलझा रहा था। तभी अचानक वह चौंका, जैसे कोई और आदमी कमरे में घुस आया हो। जब उसने हलचल सुनी तो जल्दी दरवाजा खोला और देखा कि वह कोई महिला थी जो अजीब तरह की लग रही थी। एक बार फिर जब छोटे शुए ने दरवाजा खोला, महिला वही नहीं थी। अगले दिन छोटे माई जल्दी उठकर छोटे शुए को शुभ प्रभात कहने आई। उसने खुद ही आज रात के खाने की बात छेड़ी कि वे फिर एक साथ उसके कमरे में भोजन करेंगे। यह सुनकर छोटे शुए ने खुशी खुशी सहमति दी। रात में छोटे शुए ने सब कुछ ठीक से तैयार कर लिया और उसी दौरान उसने छोटे माई को घर आते हुए सुना।